विस्तार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता भी की, उनको अवगत भी कराया और सीधे सीधे उनको ये कहा कि अगर आप इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो हमें छूट दीजिए खुली नया रास्ता तय करने का। मुझे जिस भी रूप में आप सहयोग चाहेंगे मैं सहयोग करता रहूंगा, लेकिन इस प्रकार की अनाप शनाप टिप्पणियों से तो कम से कम। कुछ छुटभइये नेता आए गए दिन जिनकी हैसियत एक भी वोट समाजवादी पार्टी में बढ़ाने की नहीं है, दिलाने की नहीं है, वो मेरी बात पर अनाप शनाप बयान और कल इसी बात पर एतराज रखते हुए मैंने इस्तीफा पत्र भी सौंपा। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि इस्तीफा देने के बाद अब निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में है कि वो पार्टी में रहते हैं या नहीं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी तो बहरहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना तो आपने सुना पार्टी में अब वो रहेंगे या नहीं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो बोल रहे हैं कि वो सीधा उत्तर देते हुए उन्होंने इस बात को नकार दिया है और उन्होंने बोला कि इसका सीधा फैसला अखिलेश यादव के हाथ में है। साथ ही इस इस्तीफे की वजह बताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी के कुछ तत्व हैं जो उनके खिलाफ हैं और उनकी हर बात पर टिप्पणी करते हैं, जिससे वो परेशान होकर उन्होंने अखिलेश यादव के साथ बैठक भी की थी, जिसमें इसका हल निकालने के लिए चर्चा की। लेकिन आखिर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय कर लिया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस बात पर क्या कहा। देखिए, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के पुराने तमाम साथी भी वो हमारे साथ खड़े हैं। इन्हें गिने कुछ लोग जिनकी गिनती उंगलियों पर है, ऐसे लोग जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो कोई न कोई टिप्पणी विस्तार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता भी की, उनको अवगत भी कराया और सीधे सीधे उनको ये कहा कि अगर आप इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो हमें छूट दीजिए खुली नया रास्ता तय करने का। मुझे जिस भी रूप में आप सहयोग चाहेंगे मैं सहयोग करता रहूंगा, लेकिन इस प्रकार की अनाप शनाप टिप्पणियों से कम मैं बचूंगा। सुना आपने, उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ लोगों की टिप्पणियों से नाराजगी जताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी इस्तीफा देने का कारण सुनिए। उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए, देखिए ये वीडियो। आज जिस तरीके से SC ST OBC के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज पर बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार हो रही है। आज समस्याएं ही समस्याएं हैं। कहीं बेरोजगारी है तो कहीं महंगाई है, कहीं व्यापारियों का शोषण है तो कहीं किसानों के साथ हकतलफी है, कहीं अराजकता है तो कहीं लोकतंत्र खतरे में है, कहीं पर देश को कुछ लोग बेचने की तैयारी कर चुके हैं तो कहीं पर संविधान के लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को आपने सुना कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, ये हम लोकतंत्र खतरे में है, अराजकता फैली हुई है और इस तरह के तमाम आरोप लगाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए। और स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ेंगे या नहीं, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और हर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।